मुझे सब पता चल जाता है। वो सामने जो आईना लगा है ना, और उधर बैठ के। शाहजहां, मैं सोच रही थी कि कल हम डॉक्टर के पास चलते हैं, एक दफा डिटेल चेकअप हो जाए आपका। ऐसा डॉक्टर पे जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कोई मारा पीटा थोड़ी है मुझे, बस एक कमरे में बंद रखा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मुझे लगता है इस सबके पीछे भी जहांआरा का हाथ है, और मुझे ये भी लगता है कि मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी। भरोसा करती हो ना मुझ पर? मोहब्बत करती हो मुझसे? ये भला कैसा सवाल है? कोर्स मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो बस ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी। प्लीज यहाँ से। मैं तुमसे ज्यादा इसका ख्याल रखूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। आपको पता है ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ना आप शाहजहां से मोहब्बत का खेल रचाती और ना ये सब कुछ होता। तुम्हें मेरा प्यार खेल लगता है? मर के भी दोबारा जिंदा हो जाओगी ना, तो मेरे जैसी मोहब्बत नहीं कर सकती जो मैंने इसे 2 महीने भी की है। खूबसूरत हो, जवान हो, कोई भी मिल जाएगा तुम्हें। जहांआरा, मैं आपको आखिरी मर्तबा कह रही हूँ, आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। मैं जानती हूँ तुम शाहजहां के साथ खुश नहीं हो। What? ये सोचती हो ना कि ये आज भी सारा को याद करता है, तो ऐसा ही है। नहीं भूला ये सारा को, आज भी उसकी यादों को सीने से लगा। क्या हो गया है आपको? क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैं सारा को याद नहीं करता, और ये बात आयजा भी जानती है। बस करें आप। प्यार नहीं करती तुमसे, झूठे दावे करती है, अपने शक का इजहार करती है। माँ के साथ फोन पे मैंने खुद सुना है। प्यार में शक थोड़ी ना होता है, वो प्यार ही कैसा जिसमें शक आ जाए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, छोड़ दो। बस करें आप प्लीज, प्लीज बस करें आप, चली जाएं यहाँ से। सुनो ना शाहजहां, मेरी इद्दत खत्म होगी, मुझसे निकाह कर लेना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। Just shut up! नहीं, बस। कोई गलती हो गई मुझसे? तुमसे कोई गलती नहीं हुई। ये घर अब मेरा नहीं रहा। कुछ दिनों में मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। फिर पता नहीं इसके नए मालिक कैसे होंगे, तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करे। अच्छा है तुम अपना इंतजाम कर लो। जीजी, अगर आपके हालात अच्छे होते ना, अगर आप खुश होते तो शायद मैं आपके कहने पर चली भी जाती, लेकिन आपको इन हालात में छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फजूल बातें मत करो। कुछ पैसे दूंगी, रख लेना।
अगले कुछ महीने काम आ जाएंगे तुम्हारे, और इस दौरान कोई नौकरी ढूंढ लेना अपने लिए। आप मुझे धक्के दे के भी इस घर से निकाल देंगे ना, मैं तब भी इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। बात को समझने की कोशिश करो आसिया, मैं खुद नहीं रहने वाली इस घर में, चली जाऊंगी मैं। तो तब आप मुझे अपने साथ ले जाइएगा, तब की तब देखेंगे। अभी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रिहाई अच्छी लग रही है ना? जी, 7 साल में शहर काफी बदल गया। शहर की छोड़ो, 7 सालों में जहां आना बहुत बदल गई। तुम चाह रहे हो कि हम जहाना की तरफ चलें और उसका हिसाब चुकता करें? बिल्कुल। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी वक्त मुनासिब नहीं है इस काम के लिए। मैंने कुछ और सोच रखा है जहाना के लिए। अभी हवेली चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, रिहाई को सेलिब्रेट करते हैं, फिर मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा। क्योंकि इस वक्त हवेली में कोई बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर, लेकिन उससे पहले तुम जरा अपना पुलिया वगैरह दुष्ट कर। शाहजहां को जिस रोज गोली लगी थी, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरी गैर मौजूदगी में आप क्या कुछ करती रही हैं। आपने शाहजहां को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, सारा का नाम ले लेकर उसको ब्लैकमेल किया। आयजा, सफाई देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपकी वजह से शाहजहां 2 दफा मौत के मुंह में गया, उसको गोली लगी, अगवा किया गया, और इस सब के बाद आप इतनी ढटाई से मेरे पास आकर ये कहती हैं कि शाहजहां को मुझे सौंप दो। ऐसा तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, मैं तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। कुछ और भी कहा था आपने, हाँ, कि मैं मरकर दोबारा जिंदा भी हो जाऊं तो उस मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती जो आपने शाहजहां से की। शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें करते हुए? मेरे बारे में सोच रही है ना? एड़ी चोटी का जोर लगा लिया तूने मुझे फांसी पे लटकाने के लिए, मगर देख मैं बाहर आ गया। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। ना तुझे जीने दूंगा, ना तुझे मरने दूंगा।